नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और आप सभी का स्वागत है। डरना ज़रूरी है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे शायद आप सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे। इसमें ये कहानी में ये है कि एक भूत ने अपने निधन के रहस्य को खुद पर्दा उठाया, जहाँ पर वो एक सपने में आकर अपने इस पूरी जो घटना हुई है उसके साथ उसके बारे में बताती है। ये अपनी माँ के सपने में आती है जहाँ पर उसने ये सारी चीज़ें बताई है। इस कहानी में उसके खुद के पति ने उसकी जान ले ली। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी में उस महिला की आखिर निधन कैसे हुआ? आखिर क्या कारण था कि उसके पति ने ही उसकी जान ले ली? और उसकी माँ ने कैसे इस पूरे रहस्य का पर्दा उठाया और कैसे उस भूत ने पुलिस को और उसकी माँ के साथ मदद लेकर और उसने अपनी इस पूरी चीज़ के बारे में पुलिस को बताई। तो चलिए ये आप हमारा ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए जहाँ पर हम आपको ये पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। ये घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनबियर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में एराम्स एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसके 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वो देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब ये लड़का ग्रीनबियर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वो लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वो चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेस शू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं मिलने पर घबराकर वहां से दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की माँ ने एल्वा को बेशुद्ध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कनप को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कनप घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वो अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और वहाँ के घटना के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कनप भी पहुँच गए। उन्होंने उस महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कनप ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज़ हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कनप शू को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। कनप कुछ हफ्ते पहले कि एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी इस निधन के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले गया और दफना गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को ना तो छूने दिया और ना ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब बिहेवियर को लेकर वहाँ मौजूद लोगों में कोई शक नहीं पैदा हुआ। एल्वा की माँ मैरी जैन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस निधन को प्राकृतिक मान रहा था। वो शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी ये यकीन हो गया था कि शू ने ही उसकी बेटी की जान ली है। पर बड़ी बात ये थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जैन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेषज्ञ पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा में उत्तर मिला। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंडा से भर जाता है। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी शुरू की।
एल्वा के भूत ने उसकी मां के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसी और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कनप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश पर पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश में शू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मॉर्चरी लेकर गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकाउट हाउस टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए, जिससे पता चला कि एल्वा की निधन दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। जिसके बाद इस निधन की विस्तृत जांच की गई और शू को उसके निधन का गुनहगार माना गया। तो देखा आपने कि कैसे इस भूत ने अपने ही साथ हुई घटना के से उसने पर्दा उठाया और अपने कातिल को उसने सजा दिलाया, और कैसे इस भूत के पति ने उसकी बेरहमी से जान ले ली, और आखिर क्या उसने बताया कि एक मीट ना बनाने की वजह से उसके पति ने उसकी जान ले ली। आज के समय में बहुत ही कम लोग होंगे जो भूतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां होती है जिसे सुनने के बाद लोग इस चीज पर विश्वास करने लगते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी कहानियों के लिए देखते रहे Next 9 Live। गुड बाय।